हम अगर जो नाम लें अहमद रज़ा का। और भी पेश आया था कि जनाजे की नमाज का जो है ना वहाँ पे क्लास होनी थी कि जनाजे की नमाज के अंदर गुस्ल मैयत को और कफ़न देना वगैरह सब कुछ प्रैक्टिकल सिखाया जाना था। 2 घंटे की शायद क्लास थी। तो वहाँ सबको इलाके के अंदर जितने लोग आ सके सबको इकट्ठा करके जो है ना मस्जिद में बुलाया गया। उसी मस्जिद में कि भाई गुस्ल कैसे देते हैं, मैयत घर में हो जाए तो क्या करते हैं, दफन कैसे करेंगे, कफ़न कैसे पहनाएंगे, आओ सीखो। सब लोगों ने मेहनत करके सब लोगों को वहाँ जमा करा और उसका प्रैक्टिकल यानी बता ही रहे थे। बयान मेरा हो चुका था और वहाँ पे प्रैक्टिकल बताया था। तो प्रैक्टिकल में हमने किसी एक बच्चे को यानी ज़िंदा को लेकर कफ़न पहनाना उनको क्योंकि बताना था, तो वहाँ कफ़न काट के दिखा के मैयत को पहना के बताया हमने वहाँ पे आवाम को कि इस तरीके से पहनाया जाता है। जब उसको कफ़न पहना के लिटा दिया तो हमने कहा अब नमाज का तरीका भी देख लो। तो जो भी शख्स को लेटा हुआ था उसकी नमाज का हमने तरीका बताया। तो क्योंकि मैं काबे की तरफ मेरी पीठ थी बयान करते हुए, मस्जिद में सब लोग आगे बैठे हुए थे, तो मैं सबसे शायद पहली या दूसरी सफ़ में था। तो जो लोग आसपास थे और बाकी सब उधर थे, तो जो इस तरफ आसपास बैठे थे वो लोग एज ए जमात खड़े हो गए, यानी जनाजे की जमात के लिए खड़े हो गए कि जैसे हम लोग जमात की प्रैक्टिस कर रहे हो। सबकी पीठ काबे की तरफ थी, मुँह आगे, क्योंकि सिखाते वक्त जो है ना वो जनाजा आगे रखा था, यानी वो ज़िंदा आदमी था। तो जब हमने वो उसको आदमी को, अच्छा वो कफ़न भी नहीं था ओरिजिनल, वो तो हमने 2 चादरें वगैरह ख़राब कपड़ा ला के उसको काट के लोगों को दिखा के कैसे कटता है, कैसे पहनाते हैं, ये प्रैक्टिकल दिखाया था सिर्फ सिखाने के लिए, यानी तालीम देने के लिए। तो उस लड़के को सिखाया। बिठाने के बाद हमने जनाजे की नमाज़ का तरीका फिर आखिर में बताया, क्योंकि वो एंड था फिर कि भाई इस तरीके से नमाज़ होगी। तो नमाज में सबकी नियत बंधवाई, तकबीर बुलवाई, उसका तरीका बताया कैसे नियत बंधेगी, कैसे तकबीर बोलेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या नहीं पढ़ेंगे। तो ये सब हो ही रहा था। वहाँ उस एक शख्स को ये बात इतनी बुरी लग गई कि उसने जाके इलाके में ये बवाल मचा दिया कि ज़िंदगी नमाज जनाजा पढ़ा दी सिकंदर ने। अब पूरे के अंदर यही हंगामा कि ज़िंदगी नमाज पढ़ा दी, ज़िंदगी नमाज पढ़ा दी, ज़िंदगी नमाज पढ़ा दी। और ये बात इतनी बड़ी कि बरेली शरीफ फ़ोन करके एक पीर साहब को, मैं उनका नाम नहीं लेता लेकिन मशहूर हस्ती हैं बरेली शरीफ की, उनको कॉल करके बता दिया गया कि हज़रत एक शख्स से उसने मस्जिद में जो है ना ज़िंदगी नमाज जनाजा पढ़ा दी। अब वो भी हैरान कि ज़िंदगी नमाज जनाजा कैसे पढ़ा देगा, या तो मालूम नहीं होगा भाई बंदा ज़िंदा है, हो सकता है कि बाद में उठ गया, तो इसमें मौलाना की क्या गलती है अगर उसने जनाजा पढ़ा भी दिया और बाद में वो बंदा उठ गया। दूसरा ये कि जानबूझकर बंदा समझ रहा है कि ज़िंदा है तो क्यों कोई पढ़ाएगा। तो क्योंकि लोग इस तरीके के इंतशार पैदा करते हैं, उनके इल्म का ये देखो मयार होता है कि गौसे आज़म की हकीकत बयान की तो वो बस तौहीन समझ बैठे। एक सिखाने के लिए लोगों को कफ़न काटने का तरीका बता के नमाज बताई, तो उसमें लोगों ने बवाल कर दिया कि ज़िंदगी नमाज़ पढ़ा दी। फिर वो उसमें क्लास के अंदर हमारी वो एक उन्हीं पीर साहब के मुरीद भी मौजूद थे, अल्लाह ताला के करम से। फिर उन्होंने भी कॉल करी, यानी उन्होंने गालिबन इनको कॉल करी बरेली शरीफ से कि भाई आपके इलाके से बार बार लोग इस तरीके का सवाल पूछ रहे हैं कि ज़िंदगी। तो उन्होंने फिर पूरी बात बताई कि वो जो चल रहा था वो नमाज थोड़ी ना थी, वो तो सिर्फ बताया था कि ऐसे हाथ करने, ऐसे नियत करनी है। और वो ज़िंदा जो रखा था उसको तो हमने कफ़न ऐसी लपेट के टेम्परेरी लिटा रखा था लड़के को। और उस वक्त जो लोग वहाँ सफ़ में खड़े थे वो नमाज़ थोड़े ना, तो उनकी तो पीठ भी काबे की तरफ थी, नमाज की नियत भी नहीं थी, और उनको तो सिर्फ खड़े होने का तरीका सिखाया जा रहा था नौजवानों को कि जनाजा कैसे पढ़ते हैं। बोले ये मामला था। लेकिन वो उन्होंने बताया कि मुझे तो ऐसा बयान कर रहे हैं लोग कॉल करके कि वो ज़िंदगी नमाज जनाजा पढ़े। तो आवाम नास का ना ये 2 मिसालें फ़कत समझने के लिए इतनी है कि हर शख्स अहले इल्म पे जब कोई शख्स सवाल लाता है ना तो उसके सवाल की हमेशा तहकीक करनी चाहिए। आजकल के टाइम में अपना पीर दूसरे का पीर हमेशा हासिल नज़र आता है, ये मामला बहुत चल रहा है। तो एक बार तहकीक करनी चाहिए कि सामने वाला जो चीज़ पेश कर रहा है हकीकत ऐसी है भी नहीं। तो हमारी आवाम को तो आजकल यही चाहिए, सीखने सिखाने का जज्बा लोगों के अंदर कम है। और जो लोग इस काम में आगे बढ़ते हैं ना तो उनकी हौसला शिकनी की जाती है अच्छी अच्छी बातें और दलीलें दे के। यूट्यूब का मौलवी है, यूट्यूब का मौलवी 4 किताबें पढ़ के, आजकल उर्दू में लोग 4 किताबें पढ़ के यूट्यूब पे आ गए दीन सिखाने। वो यानी उनका कभी हौसला आपको बढ़ाते हुए लोग कम मिलेंगे, उनका हौसला पस्त करते हुए ज़्यादा मिलेंगे। ये भी मतलब एक ला इल्मी वाली बात है कि 4 किताबें जिसने पढ़ी हैं अल्लाह के करम से वो उससे लाख गुना बेहतर होगा जिसने एक भी नहीं पढ़ी। जिद की दुनिया में तूफान